सिंध की तहजीब से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। तो आज हम पहुंचे हैं सिंध के शहर मोहनजोदाड़ो में, जो पाकिस्तान के ज़िला लाड़काना में मौजूद है। ये ज़िला लाड़काना से 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और जो लाड़काना है वो N5 जो हमारी GT रोड है उससे तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम बाई कार यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने इस शहर का दौरा किया है, विज़िट किया है और इस तहजीब के बारे में जाना है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये तहजीब 5000 साल पुरानी है और अगर इस तहजीब का मुताला किया जाए तो फिर हम इसी तहजीब के साथ हड़प्पा शहर को भी देखते हैं। हड़प्पा शहर जो पाकिस्तान के शहर साहिवाल के करीब है, वो भी 5000 साल पुराना शहर है। फिर आगे चला जाए तो इंडिया में एक और शहर धोलावीरा के नाम से है, वो भी तहजीब 5000 साल पुरानी तहजीब है। तो मजहबी तौर पर हम 3 मज़ाहिब जो हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और फिर यहूदियत, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुतबर्रक समझती है, अपना मुक़द्दस, अपना बाप, ईमानदारों का बाप समझती है। तो उनकी तहजीब, मेसोपोटामिया की जो तहजीब है, वो भी इस तहजीब की ही हम असर है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो तहजीब थी, वही तहजीब, उसी तरह की तहजीब हमारे मोहनजोदाड़ो में है, उसी तरह की तहजीब हमारे शहर हड़प्पा में है। ये दोनों शहर पाकिस्तान में वाक़ हैं, जबकि धोलावीरा जो का शहर जो है वो सरहद पार इंडिया में इसी मैदानों में, इंडस के मैदानों में मौजूद है। हमने इस शहर का बगौर जायज़ा लिया है, इसको विज़िट किया है, इसको स्टडी किया है, तो हम इसकी बनावट से हैरान रह गए। हमने गौर किया है कि इस शहर को प्रॉपर बिल्कुल नक्शे के तहत बनाया गया है, जिससे साबित होता है कि उस दौर के लोग पढ़े लिखे थे, उनको इस बात का अंदाज़ा था, फ़न तमीर में महारत रखते थे और उन्होंने इस शहर को पूरे नक्शे के साथ तामीर किया है। उन्होंने इसकी गलियां बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ पूरी सीधी गली के तौर पर तामीर किया है। कोई भी शहर का घर जो है वो बिल्कुल हमारी तरह, जब आजकल जैसे हमारे शहरों में गलियाँ बन गई हैं कि वो गली के बाहर ही एक्स्ट्रा चीज़ें बना देते हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि प्रॉपर तरतीब के साथ गली बनी हुई है। और फिर उन्होंने घर जो है वो भी बड़ी तरतीब के साथ बनाए हैं। उन्होंने बिल्कुल पूरे घर जो है वो वेंटिलेटर बनाए हैं, हवादार बनाए हैं और घर के चारों तरफ, अहाते के चारों तरफ कमरे बनाने के बाद उन्होंने दरमियान में अपने बच्चों के लिए सहन छोड़ा है। तो यहाँ पर अभी तक जो है वो तकरीबन 10% खुदाई हुई है और 10% खुदाई में से 700 कुएँ मिले हैं। मतलब यह हुआ कि अगर यहाँ पर 700 घर थे तो 700 घरों में ही पानी का कुआं मौजूद था। वो बाहर से पानी नहीं लेने जाते थे, बल्कि उनके कुएं उनके घरों के अंदर ही मौजूद थे। जैसे आजकल हमारे घरों में वाटर पंप्स, मोटरें मौजूद हैं, 5000 साल पहले भी उनके घर इस तरीके से पानी की नेमत से महरूम ना थे। फिर उन्होंने इस शहर की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा और जगह जगह पर उन्होंने कूड़ेदान बनाए, कचरेदान बनाए। घर का जो कूड़ा होता था वो एक कचरादान में डालते थे और फिर वहाँ से जो लोग थे, जो मजदूर थे, वो उठाकर ले जाते थे। ड्रेनेज सिस्टम, उनका ड्रेनेज सिस्टम काबिल-ए-दीद है। उन्होंने इतना खूबसूरत अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया है कि आज के साल भी, इस साल भी जो यहाँ पर बारिशें हुई हैं, तकरीबन 730 मिलीलीटर बारिश सिंध में हुई है, जिसका पानी हम अभी आए हैं फरवरी के महीने में, जबकि बारिशें हुई थी सितंबर में और अगस्त में। अभी भी उनका पानी यहाँ पर खड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी सारा मोहनजोदाड़ो का ड्रेन होकर बाहर निकला है। तो आप सोचिए कि वो कितने कारीगर थे, कितनी महारत रखते थे फ़नी तमीर में, जियोग्राफी में कितनी उनकी महारत थी, फिर उसके साथ आर्किटेक्ट में उनकी महारत कितनी थी, फिर मैथ्स में उनकी महारत कितनी थी, जिसके तहत उन्होंने पूरे नक्शे के साथ शहर बनाए। हमने विजिट किया है यहाँ पर उनका एक स्विमिंग पूल, वो उनका स्विमिंग पूल हो सकता है, वो उनकी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए तालाब हो सकता है, या फिर बादशाह का तालाब हो सकता है, यह हम वसूख से नहीं कह सकते।
तो उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है। तो उसी ड्रेनेज सिस्टम से जब वो तालाब भर लेते थे, भरने के बाद जब खाली करना मकसूद होता था तो वो उस ड्रेन को खोल देते थे और सारा पानी वहाँ से बहकर बाहर दरिया पे चला जाता था। मैं बता दूं कि दरिया सिंध जो था इस दरिया के इस शहर के बिल्कुल साथ बहता था। अब तो दरिया सिंध अपनी जगह तब्दील कर चुका है, लेकिन दरिया सिंध इस शहर के बिल्कुल साथ बहता था और जितनी भी तिजारत होती थी, जहाज़ आकर इस शहर के करीब इसकी बंदरगाह पर लगते थे और वो जहाज़ों से सामान उतार कर इसी शहर में लेके आता था। लोग इस शहर को देखने के लिए दूर दूर से आते थे और इसी शहर से फिर तिजारत जो थी वो बहरा अरब के थ्रू, इंडियन ओशन के थ्रू मिडल ईस्ट से होती थी, मेसोपोटामिया से होती थी, मिस्र के साथ होती थी, या जो मिडिल ईस्ट के हमारे ममालिक हैं उनके साथ होती थी। इसी दरिया सिंध से फिर जो हमारी तिजारत अपर इंडिया है, इंडिया की तरफ जो हमारे इलाके हैं उनके साथ भी हुआ करती थी। तो दरिया सिंध जो था उस वक्त मेन सोर्स था ट्रांसपोर्टेशन का। आजकल सड़क आ गई है, हवाई जहाज़ आ गए हैं, लेकिन आज से 3000 साल पहले, 5000 साल पहले दरिया सिंध की नदी या सिंधु नदी जिसको कहते थे, वही नदी जो थी मेन ट्रांसपोर्टेशन का जरिया थी। तो यूँ हमने देखा है इस शहर को और हमने इसको विज़िट किया है। मेरे पीछे बिल्कुल आप बुद्धिस्ट का स्टूपा देख सकते हैं। तो चूँकि बुद्धिस्ट जो थे वो हज़रत ईसा से चंद साल पहले आए थे, तो हो सकता है कि ये शहर उन्होंने उनके बाद दूसरी सदी में या तीसरी सदी में ये स्टूपा बनाया हो। और इस स्टूपा के तहत ये पता चलता है कि ये मॉडर्न शहर जो है वो हो सकता है फिर बुद्ध मत के मानने वाले लोगों ने तामीर किया हो और यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हो। यहाँ पर बहुत से उनके खिलौने मिले हैं, बच्चों के खिलौने मिले हैं, यूनिकॉर्न की बनी हुई मोहरें बनी हैं जिस पर यूनिकॉर्न बना हुआ है, या हिरन की तस्वीर है, बारहसिंगे की तस्वीर है, फिर बैलों की तस्वीरें मिली हैं। और इन तस्वीरों से, इन छोटे छोटे खिलौनों से पता चलता है कि वो ज़्यादातर यहाँ के लोग जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। यहाँ पे कम से कम औजार मिले हैं, तीर कमान नहीं मिला, कोई तलवार नहीं मिली। तो ये साबित होता है कि ये बड़े पुरअमन लोग थे, ये लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं थे। फिर इन लोगों के बारे में मज़ीद जानते जाए तो इनकी बनावट से, इनकी घरों की बनावट से, इनके ज़ख़ीरा खानों से, गंदम की जगह ज़ख़ीरा करने से और इनके रहन सहन के तरीक़ाकार से ये साबित होता है कि ये तरक्की याफ्ता लोग थे और नहायत ही पुरअमन लोग थे, पुरअमन तरीके से यहाँ पर रहते थे, जो जंगों पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे, बल्कि वो अमन पसंद लोग यहाँ पर रहते थे। हमें नहीं मालूम, आज तक मालूम नहीं हो सका कि ये लोग कैसे यहाँ से तबाह हुए। हमें नहीं पता कि तारीख़ नहीं बताती या तारीख़ में इसके कोई आसार नहीं मिले कि ये शहर किस तरह से गर्क हुए, लेकिन ये मालूम है कि ये लोग पुरअमन थे। तो ये शहर जो था, जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई की। शुरू में उसको यही पता चला था कि यहाँ पर एक स्टूपा है, तो वो इसको देखने के लिए यहाँ पर आया। तो उस वक्त इंडियन हुकूमत थी 1920 में, तो उस वक्त ये जो इलाका था ये पूरा इंडिया ही था। तो इंडिया पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो जॉन मार्शल जो था वो यहाँ का ऑफिसर था और उसने आकर यहाँ पर खुदाइयाँ की, स्टूपा के इर्द गिर्द जब खुदाइयाँ की तो उसको ये फिर शहर मिला। इस शहर का असल नाम कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत सी हड्डियाँ मिली थी, लाशें मिली थी, तो वो लोकल ज़ुबान में फिर इसको मोहनजोदाड़ो कह दिया गया। मोहनजोदाड़ो का मतलब है हड्डियों का ढेर। लेकिन इस शहर का उस वक़्त क्या नाम था, इसके बारे में किसी तरह के कोई सबूत ना ही लिखे हुए मिले हैं। और अगर मोहरों पर कुछ लिखा गया है, मोहरों पर अगर कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं या लिखाई की गई है, तो उसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, उसको पढ़ा नहीं जा सका। लिहाजा बहुत से राज अभी बाकी हैं, बहुत सा शहर अभी खोदने वाला बाकी है, लेकिन मौसमी हालात की वजह से, ज़मीनी तग़य्युरात की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सेम बहुत है, ज़मीन का पानी, वाटर लेवल ऊपर बहुत है, वाटर टेबल ऊपर बहुत है, बाकी इलाकों की अभी खुदाई नहीं कर पाए। मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब या मोहनजोदाड़ो का जो शहर आज से 5000 साल पहले यहाँ पर जो मौजूद था, वो बहुत ही सिविलाइज्ड लोग थे। उन्होंने शहर को बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया। ये जो इलाका है यहाँ पर आप खड़े हैं, इस यहाँ पर स्टूपा है,
और ये जो स्तूपा है, स्तूपा के साथ साथ यहाँ पर इसके काहन रहते थे, यहाँ पर पुजारी रहते थे। पुजारियों के साथ साथ यहाँ पर जो हुकूमती मशीनरी है वो यहाँ पर रहती थी, और बादशाह का महल भी इसी इलाके में मौजूद होता था। तो इस इलाके में यहाँ पर स्तूपा मौजूद है, जो यूनिवर्सिटी का इलाका भी है, तालीम का इलाका भी है, तजारत का इलाका भी है, बादशाह का इलाका भी है, पुजारियों का इलाका भी है। तो इस हिस्से में वो लोग रहते थे। फिर अगर आप मेरे पीछे देखें, बिल्कुल इन वाले खंडरात को आप देखें, तो ये जो खंडरात है ये उमरा के यहाँ से उमरा लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, ताजर लोग रहते थे, और उनके घरों से उस तरह की चीज़ें मिली हैं, जैसे जेवरात हैं, सोने चांदी के, हीरे जवाहरात के जेवरात मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर अमीर लोग, शहर के अमीर लोग रहते थे। फिर अगर आप मेरे दाईं तरफ देखें, तो दाईं तरफ का जो इलाका है वहाँ पर इस शहर की आम आवाम जो रहती थी, आम आवाम में इस शहर के किसान थे, इस शहर के मजदूर थे, इस शहर के जो दीगर पेशों से वाबस्ता लोग थे वो रहते थे। तो उनके खंडरात से उस तरह की चीज़ें मिली हैं, जैसे द्रांति मिली है, जैसे कुल्हाड़ी मिली है, और उनके बर्तन उस तरह के हैं जो उमरा के बर्तन से मैच नहीं करते। लिहाजा ये साबित होता है कि वो जो इलाका है या वो जो गांव है, वो जो कॉलोनी है, उसमें आम लोग जो शहर के दीगर काम करते थे, दीगर पेशों से वाबस्ता थे, वो रहते थे। उससे थोड़ा आगे चले जाएं तो वो पूरी छावनी मिली है। तो उस छावनी से औजार मिले हैं, वहाँ से गोले मिले हैं, बंदूक के गोले मिले हैं, उनका स्टॉक मिला है, गोलों का स्टॉक मिला है, जिससे साबित होता है कि ये शहर का सिक्योरिटी का इलाका है। तो इस तरीके से ये शहर मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने बांटा हुआ था, और बहुत ही प्रॉपर तरीके के साथ, बहुत ही मैनेज करके इस शहर को बनाया गया था, बहुत ही नक्शे के साथ इस शहर को तामीर किया गया था। और यकीन करें, मुझे भी हैरत होती है कि उस दौर में, आज से 5000 साल कबल, लोग इतने सिविलाइज थे, वेल प्लान्ड थे, और उनकी प्लानिंग का सबूत आज भी इसकी गलियों से मिलता है, इस शहर से मिलता है, इसके खंडरात से मिलता है। थैंक यू।